हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में जो हम जो डाउनलोड देखने वाले हैं आपके लिए कि देखो, कभी जो लोग जो है आपको गालियाँ देते थे, जी हाँ, कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में हैं, बहुत ही देखो स्पेसिफिक रीडिंग है जिसके लिए होगी उनसे रेज़ोनेट कर जाएगी, क्योंकि हर कहानी हर किसी के लिए नहीं होती, सारी कहानियाँ हर किसी के लिए नहीं होती है। सो कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं सो कॉल्ड, जो आपको पता होगा कि जो आपको पीठ पीछे गालियाँ देते थे, आज आपने उनको तालियाँ बजाने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, ऐसी एनर्जी आई है, ऐसी गज़ब की बात मुझे यहाँ पर मतलब वाक़ई यहाँ पर मतलब निकला मेरे मुँह से भी कि ओह माय गॉड! मतलब ऐसी चीज़ें चैनलाइज़ हुई है। देखो डियर, ज़िंदगी जो है ना हमारी, एक मूवी की तरह है। यहाँ पर जितने भी सीन आते हैं ना, वो समझ लो एक-एक क्लिप है। जब और जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, वो कौन है? हमारे आस-पास के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, ठीक है? यही है उस चीज़ को दर्शक देखने वाले। थोड़े दूर के लोग तो थोड़ी दूर की चीज़ें भी देखते हैं, बट ये ज़्यादा जो नज़दीकी दर्शक होते हैं ना, ये हमारे आस-पास के लोग, रिश्तेदार, सो कॉल्ड बहुत हमारे अ, क्लोज़ फ्रेंड, हमारे पार्टनर यही होते हैं। अब जो भाव उत्पन्न होता है उनके मन में, जब कभी अच्छा सीन चल रहा होगा तो तालियाँ बजाएँगे, तारीफ़ करेंगे, जब कभी कुछ खराब सीन चल रहा हो तो गालियाँ भी दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये चीज़ें होती है कि ये आपकी प्रॉपर पूरी ज़िंदगी नहीं है। क्या उस जो जो वो मूवी चल रही है, एक मूवी है, उसमें किसी को गालियाँ पड़ रही है, किसी को तालियाँ पड़ रही है, किसी हीरो-हीरोइन को कोई मूवी है, तो क्या उस हीरो-हीरोइन की पूरी मूवी, वो मूवी जो है वो पूरी ज़िंदगी हो जाती है? नहीं, वो सिर्फ़ उसकी लाइफ़ का एक मूवी है और उस मूवी को लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, ठीक है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक सिर्फ सबके जीवन में एक ही समान ज़िंदगी नहीं चलती है। कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं एंड यही चेंजेस यहाँ पर आपके साथ मुझे नज़र आ रहा है, आपके जीवन में नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या बातें निकल कर के आती है, क्या माजरा है, यहाँ पर हम समझेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार इस रीडिंग पर आओगे आप, तब से ये आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफ़िकेशन जो है वो हमेशा आपको मिलती रहे। डियर, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। एंड सेकंड थिंग मैं यहाँ पर बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया, मेरा एक सेकंड चैनल है, जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ उनको उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको अपना सपोर्ट दें, क्योंकि आज आज की जो रीडिंग है, जिस रीडिंग में आप मुझे थोड़ा पॉज़िटिव महसूस करते हुए देख रहे हो, मेरी आवाज़ में वो आपको महसूस हो रही होगी कि वो पॉज़िटिवनेस जो है वो, डियर, वो सेकंड चैनल पर जितने लोगों ने मुझे वो जो पॉज़िटिव कमेंट किया है, ठीक है? बहुत टाइम मैं आपको मोटिवेट करती थी, बट इस टाइम आपने मुझे मोटिवेट किया है, मेरी मदर ने एंड आपने। जो मोटिवेशन मेरे अंदर डाला है कि अगेन मुझे लगता है कि मैं अ, नहीं हार सकती और ज़रूर आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की मोटिव जो आप लोग मेरी तरफ दे रहे हो कि नहीं मुझे जो करना है उस चीज़ को, बाकी चीज़ें देखो मैं वहाँ डिस्कस करूँगी। मैं नहीं चाहती कि इस चैनल पर मैं चीज़ों को यहाँ पर रखूँ, ठीक है? बट थैंक यू सो मच कि आप लोगों के चलते मैं बहुत जल्दी वहाँ से ओवरकम कर रही हूँ, बहुत जल्दी। इतना प्यार आप लोगों ने दिया है, इतना मोटिवेट किया है अपने कमेंट के माध्यम से ना, कि मैं क्या ही बोलूँ कि अब मुझे ये चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि देखो, जो बातें होती हैं ना, बहुत असर डालती हैं आपके माइंडसेट पर, हारने नहीं देती हैं, ठीक है? सो चलिए बिना बहुत ज़्यादा बक-बक के मैं चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ वापस से एनर्जी में। ईश्वर करे कि आपके जीवन में भी ये मोटिवेशन हमेशा बनी रहे, ये सकारात्मक एनर्जी हमेशा बनी रहे। ज़िंदगी में महादेव की कृपा से आप हर एक बैटल को जीतो एंड मेरी भी लाइफ में जो ब्लेसिंग, जो चीज़ें आपने मुझे भेजी है, जितना प्यार, जितनी केयर आप मुझे दे रहे हो ना, वो सब कुछ मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरी महादेव से कामना है। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें।
टू ऑफ कप्स। एंड सेकंड चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं, हर्मिट की एनर्जी आई है, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ओके, लाइफ जो है ना, जो जिंदगी है, इसको मतलब आप ये मान लो कि बस एक बैटल है, ठीक है। इस बैटल में आपको कई बार बीच बीच में रेस्ट मिलेगा, फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जहाँ पर आपको जंग लड़नी ही पड़ेगी। एंड एक को इंसिडेंस मैं बताती हूँ कि मेरा भी बर्थडे डेट 9 है, मैं मूलांक 9 की हूँ। एंड 9 जो है वो मार्स से रेजोनेट करता है, एंड ये चीज जो होती है ये मंगल की एनर्जी है, सेनापति की एनर्जी है। एंड मुझे भी मैं कल बैठी थी तो मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि जंग तो जीवन में है ही, तो फिर हारने से क्या मतलब, हारना नहीं है, जंग चलती रहेगी, ठीक है, उसको आगे लेके चलना है। बैटल में हार जाओगे तो गर्दन कट जाएगी। ओके, बैटल में जीतना जरूरी है, देखो यहाँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थैंक यू सो मच। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक में देखो यहाँ पर क्या आया, 6 ऑफ कप्स। जो पुराने लोग, जो पुरानी ऐसे लोग थे जो कभी आपको गालियां देते थे, ठीक है, आज आपके लिए वही पुराने लोग, ठीक है, वही पुराने लोग आज आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आज की एनर्जी, मुझे ये कार्ड देखो, एक कार्ड हजार मतलब बताते हैं, एंड ये कार्ड अभी मुझे यही एनर्जी आई थी एंड यही एनर्जी मुझे इस कार्ड से आई है। ओके, सो डियर देखो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग, देख रहे हो 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, जो कभी पीठ पीछे, ठीक है, तो कभी मुंह पर भी, पीठ पीछे की भी बात कर लो, कभी आपकी मुंह पर भी आकर के जो है ना, आपकी जो भी मजबूरियां होती थी, आपकी जो भी लाचारी होती थी, क्योंकि देखो जिंदगी है, अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहेंगे, सुख एंड दुख तो जीवन का हिस्सा है ना, वो तो चलता रहेगा। और जब ये चीजें आती है ना, जब सुख आते हैं तो जीवन में, जब आप चढ़ रहे हो, ठीक है, तो भी आपको कुछ ना कुछ लोग बोलने वाले मिलेंगे ही, कुछ हेटर्स मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे आपको ऊंचाई पर चढ़ते हुए। और जब आपके दुख की घड़ी आएगी ना, तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आ जाएंगे। उस समय जो है अपनी खुन्नस निकालेंगे, उस समय जो है आपको भला बुरा कहेंगे, आपको कहेंगे कि आपके पास तो दिमाग नहीं है, पता नहीं इस सिचुएशन में आप, जैसे जैसे डाउनफॉल होगा कि तुरंत लोग जो है ना चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। ऐसी सिचुएशन सबके साथ आती है, मुझे ये बातें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। सो यहाँ पर यही चीज है कि ये लोग जो है ना, जब आपके जीवन में ढलता टाइम आया था ना, तो यही लोग पीठ पीछे जो है आपकी बुराइयां भी करते थे, मजाक भी उड़ाते थे, उपहास भी उड़ाते थे लाचारी का, ठीक है। और मदद तो छोड़ दो, मदद करने की कोई जरूरत इनको नहीं पड़ रही है, मदद की तो बात ही हटा दो, मजाक उड़ाने में सबसे आगे बने रहते थे, मजाक बनाते रहते थे। आज यही लोग यहाँ पर देख रहे हो कैसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं, आज यही लोग वाहवाही कर रहे हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आज आपके तरफ इनको भी बड़ा प्यार आ रहा है, आज यही लोग आपकी वाहवाही में लगे हैं, आज यही लोग आपके बारे में कहते हैं ना कि आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं आपके सक्सेस के, आपके 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 ग्रो करने को देख करके, ठीक है। हर वक्त ये लोग क्या करते थे, हमेशा पहले आपको जज करते रहते थे, अरे इससे तो कुछ नहीं होगा, अरे इसने वो गलती की तभी तो आज इस सिचुएशन में फंसा है, इसके अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है, इसने तो ये जीवन में गलती कर दी तभी तो ये हुआ, इससे क्या हो पाएगा, ये क्या ही कर लेगा, ये लेगी अपने जीवन में, ठीक है। आज वही चेहरे, वही लोग आपकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। आज जो आपकी अचीवमेंट है, आज जो आपकी लाइफ में सक्सेस यहाँ पर दिख रही है, जो आपकी प्रोग्रेस है, या फिर आपकी वो खूबियां जो इन्होंने कभी मतलब कहते हैं ना कि इन लोगों को दिखाई नहीं देती थी इससे पहले। वो जो लाइन नहीं है, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस वही वाली जबरदस्ती, कि इनको उन लोग वो जो खूबियां कभी दिखाई भी नहीं देती थी, अब इनकी बातों में मेन मुद्दा कौन है, आप। मेन मुद्दा आप बन गए हो, आपके बारे में पॉजिटिव बातें कही जा रही है इन लोगों के मुंह से, ठीक है, और वो भी उन लोगों के सामने, उन लोगों के सामने कही जा रही है जिनको आप जो है फूटी आंख नहीं भाते थे, ठीक है, और ना भाते हो, जो आपसे जलते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपकी जो तारीफ हो रही है, आपकी जो वाहवाही करने वाले लोग हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो आपसे नफरत करते थे,
ये वही लोग हैं जिन्होंने न जाने कितनी डिमेरिट आपके अंदर दिखी होगी। आसानी से नहीं मिली तो माइक्रोस्कोप ले करके देखा है कि हाँ, आसानी से नहीं मिल रही है तो ढूँढ-ढूँढ करके अपनी कमियाँ निकालते थे। बड़ी फुर्सत से, बड़ी मेहनत से इन लोगों ने कमियाँ निकाली। फिर बड़ी मेहनत से उसको समाज में प्रचार किया, परिवार में प्रचार किया, रिश्तेदारों में प्रचार किया, ठीक है? उस बात को आगे से आगे बढ़ाते गए। आज वही लोग, आज उन्हीं लोगों के सामने मैं कहूँगी कि ये ऐसी काम तो हो गए। आज उन्हीं लोगों के सामने, ठीक है, आज आपके गुणों की चर्चाएँ हो रही हैं, आपके गुणों के बारे में चर्चाएँ की जा रही हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट, आपकी अचीवमेंट को सराहा जा रहा है यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन इन लोगों के लिए जो जो ये सो कॉल्ड आपके हेटर्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको कभी गालियाँ देते थे, ठीक है? इनके लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं है, ठीक है? बीपी हाई करने वाला नज़ारा है कि जैसे कहते हैं ना कि एकदम से जले पर नमक छिड़क गया। एक तो जला हुआ है इंसान, जला क्यों है? आपकी प्रसिद्धि, आप आपकी आपकी क्वालिटी से पहले भी वो जलता था। जला हुआ यहाँ इसलिए है क्योंकि वो पहले से जला हुआ है आपसे। आपके जलवे से उसको पहले से जलन थी। आपके अंदर जो मेरिट थी, आपके अंदर जो खूबियाँ हैं, जो उसके अंदर नहीं है, इंफीरियर वाली जो फीलिंग है, वो उसके अंदर थी और इसकी वज़ह से वो जला हुआ था। आज आपके सक्सेस ने उसके ऊपर नमक रगड़ दिया है, ठीक है? तो बीपी बढ़ रहा है। जले पर नमक छिड़कने के बराबर आपकी बातें अब आ चुकी है। क्योंकि देखो जो लोग आपको घृणा की दृष्टि से देखते थे, आपको पसंद नहीं करते थे, आपकी सक्सेस ने उनके मुँह को ना बंद करवा दिया है। आप जो सक्सेस के तौर पर आए हो, ठीक है? लाइफ में जो आपके यहाँ पर देख रहे हो किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर, जो आपने सक्सेस किया है, जो अपनी लाइफ में जो ग्रो किया है ना, मुँह पर जो ना बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल उनका मुँह जो है बंद कर दिया और वो भी जोरदार तमाचा रसीद करके। मतलब ये ऐसा जवाब है कि जो इन लोगों को गलतफ़हमी जो तो ये कहते हैं ना कि गलतफ़हमी पाल करके जो इन लोगों ने रखा था, ठीक है? कि आपकी छवि को धूमिल कर देंगे, आपकी क्वालिटी को दुनिया से हटा करके आपको डिफ़ेम कर देंगे। वो जो गलतफ़हमी पाल रखी थी इन्होंने कि आप कमज़ोर हो, आपको आपकी बुरे टाइम में ये आपको जो है डिमोरलाइज़ करेंगे और आप टूट जाओगे, उस गलतफ़हमी को भी तोड़ दिया। दूसरी बात कि जो इनकी जो दुर्भावना थी, ठीक है? दुर्भावना इसको कहेंगे कि जो दुर्भावना जो बिल्ड हो रही थी ना कि आपको हरा देंगे, उसको भी तोड़ करके रख दिया है, ठीक है? आपका जो ये मैं यहाँ पर कहूँगी कि अद्वितीय जो अंदाज है, चैरिट की एनर्जी से मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपकी जो अद्वितीय अंदाज ने, ठीक है? या फिर आपके काम करने के जो तरीके हैं, जो आपका ढंग निखर कर के आया है, आपका जो बिहेव है ना, पता नहीं कितने लोग हैं यहाँ पर जो अब जो हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अब आपकी तरफ खिंच रहे हैं। ठीक है? जो आपकी रियल क्वालिटी को जान रहे हैं, रियल में आप क्या हो उसको अब जानने लगे हैं। डिफेमिंग होने के बाद क्या होता है ना कि ये भी अफ़वाहें हैं और वाइब्रेशन फैलती है। वाइब्रेशन फैलती है तो जो लोग आपको नहीं भी जान रहे हैं ना, वो लोग भी आपको उनके नज़रिए से आपको जज करने लगते हैं। लेकिन राइट नाउ जो आपका जो सक्सेस है, राइट नाउ जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपका बदलाव है, ठीक है? वो इतना बड़ा हो गया है कि अब जो है लोग आपकी तरफ खुद खींचे चले आ रहे हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखो कई मर्तबा मेरे मन में ये चीज़ें आती हैं और मुझे ये लगता है कि ये थॉट बिल्कुल सही है कि कई मर्तबा हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि जब हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया होता है ना, तो हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि पता नहीं उसके साथ कब गलत होगा, पता नहीं उस इंसान को कब सज़ा मिलेगी, पता नहीं उसको कब मतलब कि उसके कर्मा मिलेंगे, ठीक है? हम चाह रहे हैं ऐसा, लेकिन दूसरी बात पता है यहाँ पर क्या है? एक एक सेकंड फेज को आप देखो, एक कोई इंसान है, ठीक है? ये एक लकीर है, यहाँ पर किसी इंसान ने आपसे बड़ी लकीर खींच दी, आपको डिफ़ेम कर दिया, आपको आपको मतलब दबा दिया, ठीक है? यहाँ पर। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि दूसरे लोगों से, दूसरी एनर्जी से या फिर उसको उसको चाह रहे हो, खुद कुछ नहीं करके उसको चाह रहे हो, पता नहीं कैसे वो इंसान गिर जाए, पता नहीं उसको कब सज़ा मिलेगी, पता नहीं वो क्या करेगा, पता नहीं वो कई मर्तबा आपको ही उसके सामने अगेन एक बड़ी लकीर खींचने की ज़रूरत होती है, ठीक है? क्या कहते हैं कि हम ईश्वर के भरोसे बैठे हैं, क्या पता ईश्वर हमारे भरोसे बैठे हैं कि तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी। हम बैठे हैं ईश्वर के भरोसे कि पता नहीं कब हमारा गुड लक आएगा और ईश्वर बैठे हैं कि भाई तुम कुछ कर्म तो करो तब तो मैं गुड लक दे दूँ। तो ईश्वर भी हो सकता है कि हमारे भरोसे बैठे हैं। हुँ? तो यहाँ पर यही चीज़ है कि कई मर्तबा
आपको लकीर एक और बड़ी खींचने की ज़रूरत होती है, अपने आप को निखारने की ज़रूरत होती है, अपने आप को और ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत होती है और यही चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में 9 यहाँ पर देख लो हर्मिट की एनर्जी में, क्योंकि आप भी सेनापति के कहते हैं ना कि कैटेगरी में हो, नंबर 9 में हो, ठीक है? आपका बर्थडे डेट भी हो सकता है कि मे बी 9 हो, 18 हो, 27 हो या फिर आपके बर्थ चार्ट में मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी में जंग बहुत आई पर जंग से आपने कभी भी कहते हैं ना कि हार नहीं मानी। आपने हमेशा अपनी जीत दर्ज की है और इस बार जो जंग आई आपके जीवन में, जो अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में आते हैं, उसमें आपने अपने आप पर वर्क किया है, स्वयं पर वर्क किया है, ऐसी चीज़ों पर अपने शैडो वर्क पर काम किया है, जो चीज़ें आसानी से कहते हैं ना कि अपनी इनर चीज़ पर आपने वर्क किया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इन हालातों पर मुझे काम करके आगे निकलना है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई जिनसे आपको बाहर आपने मेंटली अपने आप को फ्री किया, उस सिचुएशन से फ्री किया, उन लोगों से फ्री किया, ठीक है? और अपने अंदर वो ज्ञान, अपने अंदर वो नॉलेज जो है, जो जिस नॉलेज को आपने अचीवमेंट में लगा दिया, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपने अपने अंदर डेवलप की, अपने अंदर, ठीक है? दूसरों में बदलाव लाने के लिए दूसरों के कर्मा पर इस बार आप निर्भर नहीं रह के, उसको पता नहीं भगवान कब सज़ा देंगे, उसको कब उसकी कर्मों की सज़ा मिलेगी, उसको कब क्या होगा, नहीं। यहाँ पर जो आपको डिफेम किया गया था, यहाँ पर जो आपको कहते हैं ना कि आपको नीचा गिराया गया था, आपको मतलब आपके बुरे वक़्त में और जो लोगों ने यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धो कर के आपको परेशान किया था, यहाँ पर आपने अपने आप पर काम करना स्टार्ट किया। कहते हैं ना कि जैसे लोग पत्थर फेंकना स्टार्ट करते हैं, आपके ऊपर जब प्रॉब्लम आती है तो लोग पत्थर मार रहे थे और आपने क्या किया कि वही एक-एक पत्थर को आपने इकट्ठा किया और उसी पत्थर से अपना महल बना लिया। अपना ही महल बना लिया आपने कि लाओ भाई लाओ और पत्थर मारने हैं, मारो। मारो कितने पत्थर मारोगे और उन्हीं पत्थरों से मैं और 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग बनाऊँगा, देखो अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, लाओ और पत्थर मारो। फिर क्या हुआ लोगों ने देखा कि अरे भाई हमारे पत्थर उसको और ज़्यादा बड़ा बना रहे, वो तो अपनी बिल्डिंग ठोकने में लगा हुआ है। अब क्या हुआ है यहाँ पर जो सेकंड नज़ारा यहाँ पर आया, जो सेकंड केस यहाँ पर आया है कि अब क्या हुआ है, मुझे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है कि कुछ लोग ऐसे थे आपके, ठीक है? आपका जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपका जो ये एटीट्यूड आया है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो रवैया है ना, एक मजबूत एटीट्यूड के साथ आपने यहाँ पर कमबैक किया, ठीक है? और उसने एक तो आपकी देखो छवि को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया, आपकी जो छवि थी उसको प्रभावशाली बनाया। दूसरा, लोगों को आपकी तारीफ़ करने के लिए और आपकी तरफ खींचने के लिए मजबूर कर दिया। जो यहाँ पर देख रहे हो 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके घर के लोग हों, चाहे आपके सो कॉल्ड रिश्तेदार हों, नाउ अब लोग कहीं न कहीं आपको फ़ॉलो भी कर रहे हैं, आपके लाइफ़ पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं, आपको देख कर के आपके जैसा बनना चाह रहे हैं और ये बात आपको नकल कर रहे हैं। आपको नकल कर रहे हैं, जेलसी भी है लेकिन नकल भी करना है ताकि आपके जैसे बन जाएँ, आपको कॉपी कर लें, फिर आपको डिफेम करने का मौका मिलेगा, ठीक है? क्योंकि देखो ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये लोग खुद बहुत ज़्यादा इंफीरियर होते हैं, डरते हैं और तभी ये आपके बारे में दूसरों को गलत-गलत बातें बताते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। खुद में काबिलियत नहीं होती एंड ये बात आप लोगों को मानना पड़ेगा कि अब जो है, आप छा रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको प्यार दे रहे हैं आपके जीवन में। देखो ये रीडिंग जिसके लिए है उसको मिल जाएगी, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहीं न कहीं देखो ईश्वर से ये प्यार कहीं भी हो सकता है, ईश्वर से आपको प्यार मिल रहा है, ईश्वर से आपको एक सुकून, मेंटल सुकून मिल रहा है, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपके हो सकता है कि फैमिली में जो आपका सेटअप था वो चेंज अचानक ड्रास्टिक चेंज आपको नज़र आया होगा कि आपकी फैमिली में जो आपके बाकी लोगों से जो आपका व्यवहार बर्ताव था वो चेंज हो गया, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, अब धीरे-धीरे लोगों ने आपके महत्व को समझना स्टार्ट किया, आपको रिस्पेक्ट करने लगे हैं, ठीक है? कुछ ऐसे लोग होते हैं या फिर आपके वर्क के प्लेस पर ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस पर भी बहुत चेंजेस आपको नज़र आने स्टार्ट हुए हैं। अपनी लाइफ में आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में सक्सेस में जोड़ रहे हो, जो चीज़ें कभी आपके लिए सपने जैसी हो गई थी। आज धीरे-धीरे अपने कुछ फीमेल्स हो सकती हैं जो अपने अपने जो ड्रीम्स थे, उनके पहले ड्रीम्स थे, मैरिज के पहले के ड्रीम्स थे, उनको आप फुलफिल करने में लग चुके हो, ठीक है? एंड ये जो सेल्फ लव है, ये जो सेल्फ लव आया है, इस सेल्फ लव ने इस सेल्फ जो आपने अपने अंदर प्यार जताया है, अपने आप से प्यार जताया है, ईश्वर से प्यार जताया है, आपको सामने से भी प्यार मिल रहा है, सामने से भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है एंड आप छा रहे हो, आप जीत रहे हो लोगों की नज़र में। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर जो जलेंगे, ठीक है? अब जब किसी के मुँह से अपनी बुराई सुनना ना, तो समझ जाना कि सामने वाला इंसान तो मुझसे जलता है, तभी वो मेरी बुराई कर रहा है। टॉप पर जो लोग टॉपिक बनते हैं ना, समझ लो कि वो टॉप पर है, तभी उनको टॉपिक बनाया जाता है,
ठीक है? आप टॉप पर हो उससे, ये बात मान लेना कि आप टॉप पर हो तभी आपको टॉपिक बना रहे हैं लोग। अदरवाइज़ आप टॉपिक ही नहीं रहते, जब आप में कोई दम ही नहीं रहता तो लोग आपके बारे में बातें क्यों करते? आपके बारे में बात तभी हो रही है जब आपके अंदर कोई बात है, ठीक है? और इस बात से लोग जलते हैं, तो जलने दो, अपना जलवा बिखेरो यहाँ पर, यही बात है यहाँ पर। सो आप छा रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप हर दिशा से चमक रहे हो एंड ग्रो कर रहे हो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, हर दिशा में। जहाँ जा रहे हो, लोगों में विशेष छाप छोड़ रहे हो, ठीक है? स्पेशली देखो ये स्पेशली यहाँ पर क्या है कि स्पेशली मैं यहाँ पर बोलूँगी कि कुछ फीमेल्स हैं, कुछ ऐसी फीमेल्स यहाँ पर मैं बोलूँगी कि जिन्होंने कहते हैं ना कि बड़ी मेहनत से आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपकी लाइफ में, ठीक है? कुछ फीमेल्स यहाँ पर थी एंड अब आपके इस मूव ने उनकी बोलती बंद कर दी। जिनको कई कहते हैं ना कि कतई बर्दाश्त नहीं था कि आपकी तारीफ हो, आपके गुणों को दुनिया जाने, आप उनसे ज़्यादा बेहतर इंसान कहलाओ। कई बार हमारे आस-पास के लोग होते हैं ना, वो फीमेल्स में होती है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है। वो नहीं चाहती कि अरे भाई वो जैसे घर समेट रही हैं तो उनसे बेहतर आपका नाम आ जाए। अब वो जितनी चालू थी आप उससे ज़्यादा चालू नहीं दिखो। तो वो क्या करेंगी कि आपके बारे में डिफेमिंग स्टार्ट करेंगी, आपको आपके आपके रास्ते में रोड़े लगाना स्टार्ट करेंगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। बट एक ये जो मूव है, ठीक है? ये जो मूव है, क्योंकि मंजिल पर तो आपको पहुँचना था। अब इसने यहाँ पर रास्ता रोक दिया। इसने सोचा कि यहाँ पर रास्ता रोक देंगे तो आप यहीं पे रुक जाओगे। आपने भाई रास्ता ही बदल दिया। आपने यहाँ से जो है ना अपना रास्ता ही बदल दिया। आप चले गए किसी और ऑडियंस के पास कि चलो भाई ऑडियंस ही मैंने चेंज कर दिया। मैंने अपना रास्ता ही चेंज कर दिया। मंजिल तो मुझे जीतना ही है। मंजिल तो मेरी लाइफ में मुझे जीतना ही है। मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस ही चाहिए। लेकिन जहाँ अभी पहले इन लोगों के वैलिडेशन पर आप रह रहे थे, अब आपने वहाँ पे ग्रुप ही चेंज कर दिया। ठीक है? और यही मूव यहाँ पर आपको अलग बना रही है। आपका जैसे कहते हैं ना कि आपका कोई गुण दुनिया नहीं जाने, आपसे इतनी नफ़रत थी। सोचने वाली बात है कि आपकी सक्सेस उनके लिए बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं ना कि जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ठीक है? ये क्या करती थी ग्रुप में बैठ कर के आपकी बुराइयाँ करना, ठीक है? बड़ी खुश उन चीज़ों को लेकर के बड़ी खुश होती थी एंड आज वही ग्रुप वाले आज कमाल की बात है कि जिस ग्रुप में बैठ कर के ये आपकी बुराइयाँ करती थी, वो ग्रुप वाले जो लोग थे, आज उन्होंने क्या किया है कि दल को ही बदल दिया है। आज उसी ग्रुप के बाकी लोग जो हैं सो कॉल्ड जो चमचे थे, आज आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आज आपकी तरफ उनका मतलब कहते हैं कि आज आपको फ़ेवर करने में लगे और ये जो जो ये फीमेल्स हैं, ये अपने आप को ठगा हुआ-सा महसूस कर रही हैं। अपने आप को बस मतलब ठगे हुए से देखने के लिए मजबूर हो गई हैं क्योंकि कभी ये लोग आपके शत्रुओं के इशारे पर चलते थे। जो ये ग्रुप के बाकी लोग थे, ठीक है? इन फीमेल्स के इशारे पर चलते थे। ये लोग जो है जैसा ये कहती थी, जैसा ये बताती थी, जैसा बोल कहने को कहती थी वैसा ये मतलब कि करते थे एंड साथ में लगाई-बुझाई में लगे रहते थे, ठीक है? आज सीन बदल चुका है। आज यही प्यादे दल बदल करके आपके गुणगान को शुरू कर दिए क्योंकि पता है ओरिजिनल बात क्या है? ओरिजिनल बात ये है कि ये जो प्यादे थे, जो इसके साथ जो प्यादे जुड़े हुए थे ना, जो इसके सो कॉल्ड चमचे थे, वो चमचे कैसे थे? वो कहावत आपने सुनी होगी ना, जिधर पुड़ी उधर मुड़ी, जिधर फ़ायदा था उधर ढलक जाना। तो जब जब इन्होंने आपको आपके सामने एक लकीर खींच करके खुद को बड़ा बना दिया था ना, तो ये प्यादे इन्होंने सोचा कि अरे भाई ये ज़्यादा ताकतवर है, हमें तो इसका सपोर्ट कर लेना चाहिए। बट राइट नाउ जो आपने जो अपने आप को बिल्ड किया, आपने जो अपने ऊपर काम किया है ना, आप इससे और इतनी बड़ी लकीर बन गए ना कि अब इन्होंने इसके ग्रुप को छोड़ करके आपके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया कि भाई जिधर फ़ायदा होगा उधर ही चलना है। कुछ ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में, कुछ ऐसे रिश्तेदार हमारी सोसाइटी में होते हैं कि जिधर जब फ़ायदा देखना स्टार्ट करेंगे तो उधर चले जाएँगे, फिर उनको भी लात मारने में उनको देरी नहीं लगती, ठीक है? एंड यहाँ पर यही फीमेल्स क्या है यहाँ पर शॉक। क्यों? स्वयं पर आपने ध्यान दिया, अपने काम पर आपने ध्यान दिया, अपने आप से आप जुड़े, अपनी विक्ट्री पर आपने ध्यान दिया। किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आप आ चुके हो। अपने भीतर उन पहलुओं पर काम किया है जिन पर अक्सर काम करना मुश्किल होता है। आज ऐसे लोग आपकी चमक-दमक को देख कर के स्तब्ध हैं। हाँ, कुछ स्पेल आपकी लाइफ में ज़रूर किए गए थे, जो एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनलाइज़ हो रही है ताकि आप स्टक एनर्जी में रह जाओ, ठीक है? क्योंकि देखो आपको निकलना पड़ा, आपको लिटरली आपको दिमाग से फ्री होना पड़ा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ा। कहीं न कहीं आपके दिमाग को कहते हैं ना कि बंधित करने का काम किया गया। कुछ स्पेल्स भी किए गए ताकि आप जो है अपने आप में रह जाओ, ठीक है? आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाए, किसी से घुलना-मिलना नहीं, किसी से घुलना-मिलना आपको पसंद नहीं हो, कहीं बाहर मत जाओ, डिप्रेस्ड एनर्जी में रह जाओ, अपनी जो गुण है, अपना जो चार्म है, अपनी जो खुशी है, अपनी जो हँसी है, उसको आप छोड़ दो। धीरे-धीरे घुट-घुट करके एक कमरे में अपने जीवन को बिताने लगो, किसी से बोलो मत और एकदम डिप्रेस्ड वाली जो ज़िंदगी होती है, वो आप जीने पर मजबूर हो जाओ। कुछ ऐसे लोगों ने ऐसा ही आपके साथ कराना चाहा था, ठीक है? ताकि आप अकेले रह जाओ।
कई मर्तबा क्या होता है, हनुमान जी की एनर्जी जानते हो ना? हनुमान जी में कितनी ताकत है, बट उनको क्या होता है ना कि कई बार अपनी ताकत भूल जाते हैं, अपनी विद्याएँ भूल जाते थे। उनको याद कराना पड़ता था कि भाई आपके अंदर ये पावर है, आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर जो लोग अभी मुझे नज़र आ रहे हैं, डेफ़िनेटली आपके अंदर भी बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा क्षमताएँ हैं, लेकिन क्या होता है कि आप भूल जाते हो। कई बार आपको स्पेल वर्क करके भी आपको लो एनर्जी में डाल दिया जाता था और उस लो एनर्जी की वजह से आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान रहे थे। बट अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, अब जो आपके अंदर ये वॉरियर आया है, अब जो ये योद्धा आया है, ये समझ चुका है कि भाई कौन सही, कौन गलत, कौन-सा सिचुएशन सही, कौन-सा सिचुएशन में मुझे कैसे डील करना है, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैं बैटल नहीं हारूँगा। ठीक है? सो यहाँ पर यही ट्रांसफ़ॉर्मेशन ने अब लोगों को मजबूर कर दिया है कि जो लोग आपको पहले गालियाँ दे रहे थे, अब वही लोग अब तालियाँ बजाने पर मजबूर हो गए हैं। जो पुराने टाइम के लोग थे, वो भी अब लौट-लौट कर के वापस आ रहे हैं, प्यार जता रहे हैं। आज उन लोगों को वो खूबियाँ भी आपके अंदर नज़र आने लगी, जो पहले जो है ना खामियों में थी। जो खामियाँ थी, आज वही खूबियों में नज़र आ रही है, आज वही आप जो है ऐसे पर्सन के तौर पर नज़र आ रहे हो जो उनको भी क्या कहते हैं उस पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हो जिसकी लाइफ़स्टाइल को वो कॉपी करना चाह रहा है। आपके लिए देख लेते हो यहाँ पर गाइडेंस क्या है? थैंक यू सो मच डिवाइन, बता दें गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइडेंस इस वक़्त क्या गाइडेंस है? इस वक़्त आपको क्या करने की ज़रूरत है? हालाँकि देखो रीडिंग्स है तो आप समझ ही चुके हो कि जो एनर्जी है उसमें रहने की ज़रूरत है, बट अभी थोड़ा-सा गाइडेंस 2 कार्ड लूँगी, बस 2 कार्ड। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, देखो अभी भी जो लोग अभी इस रीडिंग पर हैं, ठीक है? कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में ये फेज नहीं आया है, जिनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। रीडिंग तो सुन ली, अपनी एनर्जी को समझ गए, पर अंदर तो चल रही है ऊर्जा, पर बाहर कैसे उसको निकाले, बाहर उसको कैसे चैनलाइज करें, बाहर कैसे अपनी कहानी बदले। अंदर तो आग लगी पड़ी है, लेकिन वो बाहर नहीं भड़क रही है, वो एक्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस एनर्जी को सबसे पहले तो क्लेम कर लेना, डबल वन लिख करके। ठीक है, क्लेम करो, क्लेम करने से आपकी दावेदारी बनती है। दूसरी बात कि आपके लिए यहाँ जो एक्शन कार्ड में आया है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी इमेच्योर एनर्जी से डील कर रहे हो। अभी भी जैसे कहते हैं ना कि अंदर से चीजें चल रही है कि कैसे करना है, क्या करना है, मतलब अंदर-अंदर चल रहा है। बहुत सारे आइडियाज़ आपके चल रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कर लूँगी ना या कर लूँगा तो मेरी लाइफ़ की कंडीशन बदल जाएगी। लेकिन आप उसको वर्क में नहीं ला पा रहे, आप उसको एक्शन में नहीं ला पा रहे। कुछ लोग हैं जिनको दिखाई ही नहीं दे रही है कि उनकी खूबियाँ और भी हैं, वो और भी तरीके से अपनी लाइफ़ में ग्रो कर सकते हैं, उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, जहाँ पर लोगों ने आपको डिफ़ेम किया है, उसको अपने फ़ेम में बदल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में डिवाइन आपको कह रही है कि देखो अभी भी हालात नहीं बिगड़े हैं, अभी भी इतना बुरा नहीं हुआ है कि ज़िंदगी से हार जाओ, ज़िंदगी को छोड़ दो, ज़िंदगी से बिल्कुल उन लोगों के जो चाह रहे हैं कि आप जहाँ चले जाओ, वहाँ आप मत पहुँचो। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 3 कप गिरे हैं, लेकिन इस इंसान ने चेहरा लटका लिया है, अपनी हिम्मत हार रहा है। क्योंकि यहाँ क्या कहा जा रहा है, 2 कप और भी बाकी हैं, उम्मीद अभी भी बाकी है। कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है? कुछ तो है, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है और यही चीज़ आपकी स्टेबिलिटी बनेगी। 5 का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। आप यहाँ से तो शुरू करो, ठीक है? कहीं से तो शुरू करो, कहीं से तो कदम बढ़ाना स्टार्ट करो। आपके लिए सफलता लिखी है, आपके लिए सक्सेस लिखा है, ठीक है? और आपके लिए सफलता लिखी है, सक्सेस लिखी है। क्या पता ईश्वर आपके भरोसे बैठे हैं कि आपको जंग लड़नी पड़ेगी। आपको जंग लड़ कर के ही अपने जीवन में स्टेबिलिटी मिलेगी। देखो यहाँ पर अब बोलो क्या कहोगे? कन्फर्मेशन अगेन 9 का नंबर, अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में बिना जंग लड़े, बिना अपने आप को पॉलिश किए, बिना अपने आप से लड़े, बिना लोगों से फाइट किए आपके जीवन में ये गुड लक नहीं आएगा। ठीक है? सो इस एनर्जी को क्लेम करना आप 555 लिख करके कर सकते हो, 999 लिख करके कर सकते हो, 1111 लिख करके कर सकते हो। ठीक है? ये है आपके लिए एक्शन कार्ड। आपका फ्यूचर ब्राइट है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, शान से रहोगे, शासन करोगे, सिर्फ जो जंग है, उस जंग में हारना नहीं। आपके पास अभी भी 2 मोहरे हैं, जहाँ पर आप निकल सकते हो, ठीक है? सो इमेच्योर एनर्जी से बाहर निकलो, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। सो ये है आपके लिए रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी आज के लिए, जिनके लिए थी उनको मिल जाएगी, ओके? एंड बाकियों के लिए
नेक्स्ट रीडिंग रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव।